हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12th का यूपी बोर्ड एग्जाम पेपर देने जा रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यह क्वेश्चन हमने अवकलज के अनुप्रयोग से लिया है। अवकलज के अनुप्रयोग एक टॉपिक है, वहाँ से इस क्वेश्चन को हमने लिया है। और अवकलज के अनुप्रयोग जो है यानी चैप्टर नंबर जो 6 है, यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी समझिए बोर्ड एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि दर्शाइए कि जो प्रदत्त फलन f यानी जो दिया गया फलन है f(x) इज इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूँगा, ये x³ है और ये x² है। जो प्रदत्त फलन x³ माइनस 3x² प्लस 4x है और जो x है वो टेंस टू, इसे बोलते हैं x टेंस टू r, मतलब x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो x अगर रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो r पर वर्धमान फलन क्या होगा वो आपको बताना है। इस कंडीशन में क्या आंसर बनने वाला है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा मैं आपको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ आपके सामने फलन दिया है f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 4x, जहाँ x जो है वो बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से r से, ये दिया है आपका। और बताना प्रदत्त वर्धमान फलन। दो चीज़ होता है, यहाँ मैं साइड में लिख लूँ। एक होता है वर्धमान फलन और एक होता है ह्रासमान फलन। देखिए मैं आपको सीधे सीधे बताना चाहूँगा, यहाँ पे वर्धमान फलन का मतलब जो भी आपका अवकलज होगा वो पॉजिटिव और ह्रासमान का मतलब जो भी अवकलज होगा वो निगेटिव। बस सीधे सीधे बात समझिए, ज़्यादा आपको इधर उधर की बात पे नहीं ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे ही आप x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे ये f(x) जो है वो f' बन जाएगा और x³ जो है वो 3x² बन जाएगा और 3 तो है ही, x² आपका 2x बन जाएगा और 4x में केवल 4 बचेगा। अगर इसको हम ऐसे लिखें, या f' इज इक्वल टू, तो 3x² माइनस 3 2 जा 6x प्लस का 4। इसको अगर हम और सॉल्व करें या लिख के, तो f' इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ भी निगेटिव है ना, निगेटिव को ऐसा बनाइए कि कुछ ना कुछ दिखे, क्योंकि ये पॉजिटिव है बट ये तो अभी निगेटिव है ना, तो इस निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ वर्क कीजिए। तो क्या वर्क कर सकते हैं, उन पॉइंट्स पे ध्यान देना है। वो पॉइंट्स क्या बन सकता है, ध्यान से देखिए। क्या इसको हम 3x² माइनस का 6x प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल। और क्या कर सकते हैं, f' इज इक्वल टू, अगर हम 3 कॉमन ले लें तो x² माइनस का 2x प्लस का 1 बचेगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको होल ऑफ स्क्वायर दिख रहा है। किसका? ये बन रहा है x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस का 1। अब आपको ये चीज़ पता है, क्या पता है कि ये जो 3x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 जो अवकलज आया है, यहाँ तो बात सही है प्लस में है, बट ये जो अंदर वाला माइनस है ना उसका स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, प्लस मीन्स ये जो भी वैल्यू है वो 0 से क्या होगा, हमेशा ग्रेटर होगा। और जब 0 से ग्रेटर होगा किस कंडीशन में, जब x की वैल्यू हम कहीं भी रियल नंबर ले लेंगे, यानी कोई भी x की वैल्यू अगर बिलोंग्स कर रही है रियल नंबर, तो किसी भी मान के लिए जो भी रिजल्ट आएगा वो 0 से ग्रेटर आएगा। और जब 0 से ग्रेटर आ गया तो बस आपका आंसर हो जाएगा, जो फलन f है वो r पर क्या होगा, वर्धमान होगा। क्योंकि जब रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तो वर्धमान, पॉजिटिव का मतलब क्या, 0 से ग्रेटर का मतलब हो गया पॉजिटिव, और 0 से लेस होता तो निगेटिव। मीन्स यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूफ। यही आपको दिखाना था, यही आप तो एक तरीके से कह लें सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ह्रासमान और वर्धमान फलन से क्वेश्चन बनता है। तो हमने वर्धमान फलन से लिया है, हो सकता है अगले क्वेश्चन में हम ह्रासमान क्वेश्चन ले लें। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे फर्स्टली यह वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।